2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके बाद रविवार को बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल पहुंची, जहां उनका तिलक आरती और ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। रविवार को भोपाल एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद का रंग होता। देशवासियों ने पहलगाम हमले के दौरान आतंकवाद का रंग देखा, जब धर्म पूछकर पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया। प्रज्ञा ठाकुर सिंह ने कहा कि मुझसे गलत जानकारी फैलाने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि ऐसे व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए, वरना दिन खराब हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया है। बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी है। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। देश में एटीएस वालों ने एक पूरा भय बना करके रखा था मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का यूपीए का शासन था, इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया। ये पूरे यूपीए सरकार का काम था। कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी एटीएस वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दिए, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनके पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए। अच्छा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। इस प्रकार के षड्यंत्र किए, देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किए और इतने सभी लोगों को, सेना को उन्होंने टारगेट किया, संतों को टारगेट किया, संघ को टारगेट किया और इस प्रकार से टारगेट करके ये सब देशभक्त हैं। ये सब देशभक्त हट जाएंगे तो कांग्रेस का फुल फ्लैश शासन आ जाएगा, ये उनकी नीति थी। लेकिन ऐसे लोगों ने जो कुचक्र रचा है, षड्यंत्र रचा है, हमारे जज साहब ने स्पष्ट उनके लिए आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की जांच की जाए जिन्होंने गलत प्रस्तुति दी है और इस प्रकार से इतना बड़ा केस थोपा गया है। इनकी जांच हो और सजा हो, उनको निश्चित रूप से जांच होगी तो सजा होगी। दिग्भ्रमित का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो व्यक्ति बोलने लायक ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। जो सुबह और दोपहर में उसका नाम लेगा, उसका दिन खराब हो जाएगा। बिल्कुल हमारी रणनीति जो रहेगी, वो निश्चित रूप से हम आपको अवगत कराएंगे उसके बारे में। और जिन्होंने अत्याचार किए उनको तो निश्चित रूप से सजा मिलनी ही चाहिए। हम राष्ट्र नीति करते हैं। अब देखिए, प्रज्ञा जी से
इससे एकर हटकर क्या उम्मीद की जा सकती है। वो अपनी भड़ास निकाल रही हैं, लेकिन कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है, दोनों तरह की इसमें बातें हैं। अब सरकार अपील में जाती है नहीं जाती मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ उस न्यायालय से उनको राहत मिल गई है और राहत मिली है तो अच्छा। यदि दिग्विजय सिंह का नाम लेने से दिन खराब होता है, दिग्विजय सिंह अभी मैं समझता हूँ किसी वरिष्ठ नेता को या जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी छोटी और बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। भगवा और हिंदू को बदनाम करने की कोशिश नहीं, ऐसा नहीं है, गलत परसेप्शन है दिग्विजय सिंह जी के बारे में। दिग्विजय सिंह जी बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। अब हमारी जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। हमारी जो कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की सर्वधर्म समभाव की है। हम सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करते, हम सभी धर्मों जितने भारत की सरजमीन पर हैं सबकी हम बात करते हैं, सबके फलने फूलने की बात करते हैं, सबकी मजबूती और भाईचारे की बात, यही दिग्विजय सिंह जी कहते हैं। तो अब बहुत से लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं और शायद उनमें से प्रज्ञा जी भी। कांग्रेस ने हर समय इस देश में और राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सनातन को, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू मतावलंबियों को, हिंदू दर्शन को बदनाम करने की कोशिश की। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने हर समय ये कुकृत्य किया। मालेगांव कांड में भी जिस प्रकार से बिना किसी तथ्य के साध्वी प्रज्ञा जी सहित अनेक लोगों को फंसाने की कोशिश कांग्रेस की सरकारों ने की, उनको कष्ट दिया गया। साध्वी प्रज्ञा जी को जो कष्ट दिया गया उसका बयान नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है और सभी अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया है। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को इजाद कर संपूर्ण सनातन को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। सनातन धर्म हर समय शांति का पाठ पढ़ाता है, पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक एजेंडे के तहत संपूर्ण हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी सहित वो सभी अभियुक्त बाइज्जत बरी हुए हैं जिन्हें गलत ढंग से फंसाने की कोशिश की गई थी। ये सत्य की जीत है, ये भगवे की जीत है, ये सनातन की जीत है। निश्चित रूप से कांग्रेस और वो लोग जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी सहित सभी अभियुक्तों पर इस तरह का अत्याचार किया था, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उस घटना को मोड़ देने का काम उस समय के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया। भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी गई जो कभी संभव थी नहीं। कभी भी हिंदू या भगवाधारी आतंक के साथ सम्मिलित नहीं हो सकता, न पहले, न आज, न भविष्य में। और केवल प्रताड़ित करने का एक उपक्रम था, बड़े लोगों को फंसाने का। जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनके निशाने पर ये लोग नहीं थे, ये तो रास्ते में थे कि किन लोगों तक हमको पहुंचना है, किन लोगों को निशाना बनाना है। तो मुझे लगता है उसकी कलई खुल गई है। एनआईए ने अपना फैसला दे दिया है, माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है और जो निर्दोष हैं वो बरी हो गए। मैं फैसले का स्वागत करता हूं और वास्तविकता भी लोगों के सामने धीरे धीरे आ जाएगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।